जब तक सामने वाले को ये फील ना आए कि हम रियल में सॉरी फील कर रहे हैं, तब तक सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे एडवांस वर्ड्स और ऐसे एडवांस फ्रेजेस जिन्हें आप बोलकर सामने वाले से सॉरी बोल भी सकते हैं और इजीली उसे फील करवा सकते हैं कि आप अपनी गलती के लिए सही में माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड है आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज, इसका मतलब होता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ। यानी जब आपने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी हो और आप उसके लिए सामने वाले को सॉरी कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी वर्ड को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जब हम कहीं किसी के बीच में बैठे हों और हमें जैसे एक कॉल आ जाए और कॉल रिसीव करने के लिए हमें वहाँ से उठ के जाना पड़े, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी आई हैव टू गो। एक्सक्यूज मी आई हैव टू गो मतलब क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। इसका दूसरा यूज़ ये है कि जब हम कहीं से जा रहे हों और किसी ने आपका रास्ता रोक रखा हो और आपको वहाँ से निकलना है, तो भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज़ मी साइड प्लीज़, मतलब क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा साइड हो जाइए। यानी मुझे इस चीज़ के लिए सॉरी फील है कि मुझे आपको ऐसे परेशान करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़े साइड हो जाइए। इस चीज़ के ये मतलब होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मतलब इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी कोई गलती हो जाती है और किसी को ब्लेम किया जा रहा हो उस चीज़ के लिए, या पूछा जा रहा हो कि ये किसने किया है, तो आप कह सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मतलब इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह से आप ऐसे फील भी करवा सकते हैं सामने कि भाई ये चीज़ मैंने कर दी है, ये मेरी गलती हो गई, मैं इसको सुधारूंगा। नेक्स्ट है पुट इट आउट ऑफ योर माइंड। आई एम सॉरी। बहुत बार ऐसा होता है जब हम गुस्से गुस्से में किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए होता है, और हमें बाद में वो चीज़ महसूस होती है कि वो चीज़ हमने गलत कह दी या सामने वाले को उस चीज़ के लिए हर्ट हुआ है, तो हम वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं पुट इट आउट ऑफ योर माइंड। आई एम सॉरी मतलब इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो या अपने दिमाग पर मत रखो, मैं क्षमा चाहता हूँ या माफ़ी दे दो इस चीज़ के लिए। तो इस तरह से आप अपने डेली लाइफ में इन स्मार्ट वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन मतलब मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ या मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। या बैग का मतलब होता है भीख और पार्डन मतलब होता है माफ़ी। मतलब मैं आपसे माफ़ी की भीख मांगता हूँ, इस लाइन का अर्थ ये बनता है, लेकिन इसका अर्थ सीधी सीधी भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है आई वॉज मिस्टेकन। आई वॉज मिस्टेकन मतलब मैंने गलती कर दी। जब कोई गलती हो जाए और हमें किसी को बतानी पड़े वो बात कि यार मैंने गलती कर दी, तो आप कह सकते हैं आई वॉज मिस्टेकन, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वॉज मिस्टेकन। नेक्स्ट फ्रेज है आई डिडंट मीन दैट मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत बार होता है जब हम कहीं बैठे होते हैं और किसी से बातें कर रहे होते हैं, किसी दोस्त की टांग खींच रहे होते हैं, और वहीं पर कुछ बातों बातों में हम ऐसा कह जाते हैं जिससे सामने वाले को हर्ट होता है या हमें लगता है कि वो इस बात का बुरा मान गया है, तो हम उसे कह सकते हैं आई डिडंट मीन दैट। आई डिडंट मीन दैट मतलब मेरा वो मतलब नहीं था या मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तो नेक्स्ट फ्रेज है आई एम टेरिबली सॉरी। आई एम टेरिबली सॉरी मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये वाला फ्रेज़ हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें ये लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमें उस चीज़ के लिए सामने वाले को सॉरी बोलना चाहिए, या हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके लिए हमें सॉरी बोलना है, तो हम कह सकते हैं आई एम टेरिबली सॉरी। तो वहाँ पर सामने वाले को फील भी होता है कि हाँ रियल में ये बंदा फील कर रहा है अपनी सॉरी को, और वो आपको माफ़ भी कर दे मे बी। नेक्स्ट वाला फ्रेज है आई रिग्रेट।
आई रिग्रेट मतलब मुझे पछतावा है। इस लाइन का अर्थ होता है मुझे पछतावा है। नेक्स्ट फ्रेज है इट्स माई फॉल्ट। इट्स माई फॉल्ट मतलब ये मेरी गलती है, या जब कोई गलती हो जाती है और कोई किसी से पूछ रहा होता है या हमसे ही पूछ रहा होता है कि ये किसने किया, तो हम कह सकते हैं इट्स माई फॉल्ट मतलब ये मेरी गलती है या मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नेक्स्ट फ्रेज है जब हम कहीं मीटिंग में हों या हम किसी के साथ बैठे हों और हम उसकी बात ध्यान से नहीं सुन पाए हों किसी भी वजह से, तो हम उसको सॉरी बोलने के लिए या उस बात को दोबारा रिपीट करवाने के लिए हम उसे कह सकते हैं कि सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ कीजिए, और प्लीज़ इस बात को दोबारा रिपीट कीजिए। नेक्स्ट फ्रेज है आई शुडंट हैव सेड दैट। आई शुडंट हैव सेड दैट मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। जब हम किसी को कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था, तो उसके बाद हम उसे कह सकते हैं सॉरी आई शुडंट हैव सेड दैट मतलब सॉरी या माफ़ कीजिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का या रखूँगी। नेक्स्ट फ्रेज है आई फील एक्सट्रीमली गिल्ट। आई फील एक्सट्रीमली गिल्ट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी किसी भी कही हुई बात के लिए या अपनी किसी भी गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई फील एक्सट्रीमली गिल्टी। तो हम ऐसे ही अपनी सॉरी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और सामने वाले को ये रियल में फील करा सकते हैं कि आप सही में सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए और आपको अंदर से बहुत गिल्ट हो रहा है। आप रियल में उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आपने जो कहा है वो गलत कहा या जो भी किया है वो गलत किया और उसके लिए आपको दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं आप सामने वाले को। सबसे लास्ट आखिरी का छोटा सा फ्रेज बचा है जो हम लोग बहुत बार यूज़ भी करते हैं और उसे हम लोग कर भी सकते हैं। कॉमनली इस फ्रेज का यूज़ तब किया जाता है जब हम लोग फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं और जब हमें सामने वाले की बात सुनाई नहीं देती है, तब हम उसे ये दोबारा बताने के लिए कि हमें आपकी बात सुनाई नहीं दी, ये कहने के लिए हम उसे बोलते हैं पार्डन। पार्डन मतलब सॉरी सुनाई नहीं दिया मुझे और क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे। तो पार्डन का मतलब होता है कि दोबारा रिपीट करें, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।